Now we are right in front of the magnetic hills and यहाँ की जो हवा है, मतलब मैं अपने आप मेरे स्टेप्स पीछे जा रहे हैं. I'm not doing anything. I have no words to explain this feeling. जूले फ्रॉम ले. आज के आई लव माई इंडिया के एपिसोड में मैं आ गई हूँ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड डेस्टिनेशंस लेह लद्दाख में, जहाँ एक बार जाना तो सभी की लिस्ट में जरूर होता है. क्यों? क्योंकि दिस प्लेस इज मैजिकल एंड इज फेमस फॉर इट्स सीरीन ब्यूटी, गॉर्जियस लैंडस्केप्स, कलरफुल रिवर्स एंड हार्टवार्मिंग सनसेट्स. बहुत लोग मानते हैं कि लद्दाख सिर्फ एक बाइकर्स डेस्टिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स अ पैराडाइज फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रैवलर. तो आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी व्हाट ऑल यू कैन डू इन 24 आवर्स इन लेह लद्दाख. एंड विद दैट, वेलकम टू लेह. लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी जो कि इंडियन मैप के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर लोकेटेड है. लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और कारगिल. इट्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 10,000 फीट अबव सी लेवल. हायर ऑल्टीट्यूड में होने की वजह से यहाँ ब्रीदिंग इश्यूज होने के काफी चांसेस होते हैं. यहाँ एक्लिमेटाइज करने के लिए या कहें आपकी बॉडी को यहाँ के टेम्परेचर और हवा के साथ एडजस्ट करने के लिए टाइम लग सकता है, यूजुअली 1 से 2 दिन. बात करें यहाँ के वेदर की तो इन समर्स द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में यहाँ काफी ठंड और स्नोफॉल होती है. एंड देन द टेम्परेचर इवन टचेस -20 डिग्रीज टू. All you have to do here is stay hydrated at all times and keep taking deep breaths. यहाँ हमेशा आपके पास बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए और समर्स में you should always carry a jacket with you. वैसे लद्दाख की ब्यूटी इतनी ब्रेथ टेकिंग है कि आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी खड़े हो जाओ, you will get the most stunning views. और आज मैं आई हूँ लेह में, which is the largest city of लद्दाख. यहाँ आप वाया श्रीनगर और मनाली भी आ सकते हो if you are traveling by road. नहीं तो फ्लाइट्स तो मोस्टली हर सिटी से अवेलेबल है ही. लेह आने का बेस्ट टाइम है बिटवीन मई टू सितंबर एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं इसी टाइम में आई हूँ. सो लेट्स सी व्हाट ऑल दिस प्लेस हैज टू ऑफर अस. तो सुबह सुबह मैं चली लद्दाख के कल्चर को एक्सप्लोर करने यहाँ की 2 बहुत ही फेमस और पुरानी मोनेस्ट्रीज शे और थिक्से में. ये दोनों मोनेस्ट्रीज ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, लगभग 7-8 मिनट की दूरी पर है. और अगर आपको यहाँ आना है तो प्रेफरेबली आप कैब करके भी यहाँ आ सकते हो. शे मोनेस्ट्री को शे गोम्पा भी बुलाया जाता है. शे मोनेस्ट्री शे पैलेस में है. इट्स 15 किलोमीटर्स टू द साउथ ऑफ लेह इन लद्दाख. बताया जाता है कि पुराने टाइम में शे वाज द कैपिटल ऑफ लद्दाख ऑल्सो. और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शाक्यमुनि बुद्धा का स्टैच्यू भी है, विच इज ऑल्सो सेड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैच्यू इन लद्दाख. यहाँ के रास्ते में आपको दिखेंगी सीरीन वैलीज एंड शिमरिंग रिवर्स. यहाँ से दिखते हैं बहुत ही खूबसूरत पैनोरामिक व्यूज. तो मोनेस्ट्री तक पहुँचने के लिए आपको कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है. बीच में आपका सांस फूल सकता है, जैसे मेरा फूल रहा है, लेकिन आप बीच में आराम से बैठ सकते हो और ऐसा प्यारा सा व्यू एंजॉय कर सकते हो. और मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है नहीं, बट पीछे से ना लद्दाखी कुछ चैंटिंग हो रही है और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव लाइक ऑरा क्रिएट कर रही है यहाँ का. द फीलिंग इज समथिंग एल्स. अगली मोनेस्ट्री है थिक्से मोनेस्ट्री और थिक्से गोम्पा. ये भी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इन थिक्से. ये जगह तिब्बत की पोटाला पैलेस से अपनी रिजेम्बलेंस के लिए भी जानी जाती है. It has a 49 feet high statue of Maitreya Buddha, the largest such statue in all of Ladakh, and this is a beautiful one. Also, ये मोनेस्ट्री एक फेमस शूटिंग डेस्टिनेशन भी है, जहां अक्षय कुमार और करीना के सॉन्ग फलक तक चल और जब तक है जान फिल्म की भी शूटिंग हुई है. एंड व्हाई नॉट, आखिर ये मोनेस्ट्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो है. लेह में सारी जगहें मिनिमम 15 से 20 मिनट की दूरी पर हैं, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना स्टे भी उनके हिसाब से ही सेलेक्ट करो.
सो आई एम रिकमेंडिंग यू 2 स्टेज जिन्होंने मेरे ले ट्रिप को काफी कंफर्टेबल और मेमोरेबल बनाया। वन इज निम्मू हाउस, जहाँ आप एक बढ़िया ग्लैम्पिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हो अंडर द स्टार्स, या फिर इनके हेरिटेज रूम में भी स्टे कर सकते हो। सिटी की हसल बसल से दूर ये एक अच्छी पीसफुल वेकेशन का स्पॉट है। You can stay here at a Curly Tails exclusive price starting at rupees 18,500 for 2 people. The other one is Sabu Resorts, which has a premium range of cottages offering the best views and all modern amenities. Trust me, this is the most picturesque resort I have stayed in a long time. और हाँ, ये लेह की सारी major attractions से भी काफी पास है। And this luxurious stay starts at rupees 11,900 for 2 people, and this is for all Curly Tails followers only. Now to book your stay, head to the link in the video description below. So लद्दाख की ब्यूटीफुल आर्टिस्ट्री और कल्चर एक्सप्लोर करने के बाद इट्स टाइम फॉर अनदर ग्रेट व्यू। Now we are right in front of the magnetic hills. So this is the Indus view point. Look at the view from here. ऐसा नहीं लग रहा है it's a postcard. Stunning views of mountains, valley and the winding gorges in this river, which is one of the longest rivers in the world. ये वो पॉइंट है जहाँ पर इंडस और ज़ांस्कर रिवर का संगम होता है। This is indeed a spectacular sight to watch. जितने भी लोग लद्दाख लेह वाली रोड पर आते हैं और इस रोड से स्पेशली गुजरते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके जरूर जाते हैं। वैसे मेरी लिस्ट में एक जोरावर फोर्ट भी था, जहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड हमें और भी बहुत सारी जगहें कवर करनी है आज ही के दिन, सो आई एम स्किपिंग दैट फॉर टुडे। लेकिन अगर आप लोग जोरावर फोर्ट जाना तो वहाँ का लाइट एंड साउंड शो बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज आई हैव हर्ड इट्स रियली गुड। तो चलो अब फाइनली चलते हैं टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस व्हेन यू आर इन लद्दाख, शांति स्तूपा। लेट्स गो। Shanti Stupa is a white domed Buddhist monument जो लेह के हिल टॉप पर है, located at an altitude of 11,841. This is the world's highest Shanti Stupa. 1991 में इसे जापानीज monks ने बनाया था and it stands as a symbol of peace, unity and friendship between India and Japan. So after witnessing a beautiful sunset at Shanti Stupa, अब चलते हैं लेह मार्केट की तरफ, क्योंकि वहाँ के कोने कोने में लद्दाखी कल्चर दिखता है। थोड़ी शॉपिंग करते हैं और एंड में कुछ बढ़िया सा खाते भी हैं। लेट्स गो। हिमाचल और उत्तराखंड की मॉल रोड्स में तो बहुत घूम लिया, तो आज मैं आई हूँ लेह मार्केट की वाइब को एंजॉय करने एंड आई थिंक आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड बिकॉज इट हैज एवरीथिंग वन कैन विश फॉर। और हाँ, ये मार्केट रात 11 बजे तक खुली होती है एंड यही एक रीजन है कि मैंने इसको एज अ लास्ट डेस्टिनेशन चूज किया। तो आप भी जब आना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आना। Leh Market is the bustling heart of the town, जहाँ की vibrant energy, mixed traditions and lip smacking food आपको यहाँ ले आएगा। यहाँ के local vendors कई authentic चीजें सेल करते हैं और वो भी affordable prices पर। तो चलो अब घूमने फिरने के बाद चलते हैं कुछ बढ़िया सा खाने, क्योंकि बहुत भूख लगी है। सो कई लोगों से बातचीत के दौरान मुझे पता चला अबाउट द तिब्बतन किचन। यहाँ जाने के लिए मुझे कई लोगों ने रेकमेंड किया। इट्स अ 28-year-old रेस्टोरेंट व्हिच इज लोकेटेड नियर लेह मार्केट ओनली। सो खाना बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर तिब्बतन, चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल सभी कुजीन्स अवेलेबल होते हैं और शायद यही रीजन है कि यहाँ हमेशा भीड़ होती है, जो हमें आज भी मिली है। बट फाइनली वी गॉट आवर टेबल। यहाँ आई ट्राइड देयर वेज पीशे एंड वेज बगलेव, ट्रूली लव्ड बोथ ऑफ देम। प्लस द वाइब हियर इज रियली गुड। पेट तो भर गया, लेकिन इस जगह से अभी तक मेरा मन नहीं भरा। लेह के हर कोने में ना एक अच्छा सा प्यारा सा सुकून सा फील होता है। यहाँ की जगहें, मॉनेस्ट्रीज, पिक्चरस्क व्यूज लिटरली एवरीवेयर, कल्चर, खाना और हाँ, यहाँ के वार्म लोग भी। ऑनेस्टली मीटिंग देम फेल्ट लाइक अ वार्म हग जस्ट इन अनदर सिटी ऑफ आवर इंडिया। मेरे पास तो वक्त की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन आप लोग जब आना तो अच्छा खासा टाइम लेकर आना, मिनिमम 1 वीक लेकर आना लेह में अच्छे से ट्रैवल करने के लिए। उन जगहों पर जरूर जाना जहाँ जहाँ मैं आज गई हूँ। और हाँ, मुझे कमेंट से बताना भी कि आपका उनके बारे में क्या सोचना है। तब तक के लिए मैं तो नाक्षी कारा लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा। जल्दी मिलूंगी किसी और बढ़िया सी ट्रैवल इंस्पिरेशन के साथ। बट यस, कीप वॉचिंग कर्ली टेल्स लाइक यू ऑलवेज डू।